नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि रमा बंगले से भाग जाता है और जालपा से आज तक की सभी बातें, गहने चुराने से बयान तक सारी बातें बता देता है। अब आगे, इसके पहले कि आप अंतिम भाग सुने, मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने इस कहानी को इतना सराहा और अपना इतना प्रेम दिया। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं भाग 22, अंतिम भाग। दारोगा को भला कहां आराम। रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा। फिर घोड़े पर सवार हुआ और देवी दीन के घर जा पहुंचा। वहां पता चला कि रमा को यहां से गए आधे घंटे से ऊपर हो गया है। फिर बेचारा थाने लौटा। वहां रमा का अब तक कुछ पता न था। समझा कि देवी दीन ने दगा दिया है, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट साइकिल दौड़ाता हुआ वो फिर देवी दीन के घर पहुंचा और फिर उन्हें धमकाना शुरू किया। अरे कहां है, सच सच बता दो, देवी दीन ने कहा। अरे भैया, विश्वास ना हो घर की खाना तलाशी ले लो। और क्या कहूं, कोई ज्यादा बड़ा घर भी तो नहीं है, एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर। दारोगा ने साइकिल से उतरकर कहा। अरे तुम बोलते क्यों नहीं, वो कहां गए? देवी दीन। अरे मुझे कुछ मालूम हो जब ही तो बताऊं साहब। यहां आए, अपनी घरवाली से तकरार की और चले गए। दारोगा। अच्छा, वो कब इलाहाबाद जा रही है? देवी दीन। इलाहाबाद जाने की तो बाबूजी ने कोई बात नहीं की। जब तक हाईकोर्ट का फैसला ना हो जाएगा वो वहां से नहीं जाएगी। दारोगा। अरे मुझे तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं आता। ये कहते हुए दारोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और प्रत्येक चीजों को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहां 3 औरतों को देखकर थोड़ा चिहुक पड़े। ज़ोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल लिया तथा अपने हाथ साड़ी में छिपा लिए। दारोगा जी को शक हुआ कि शायद हजरत ये वेश बदले तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन से पूछा, ये तीसरी स्त्री कौन है? देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाया करती है। दारोगा। अरे मुझी से उड़ते हो बच्चा, साड़ी पहनाकर मुलजिम को छिपाना चाहते हो? इनमें कौन जलपा देवी है? उनसे कह दो कि नीचे जाएं और दूसरी स्त्री को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दारोगा जी ने ज़ोहरा के करीब जाकर कहा, अरे क्यों हजरत, मुझसे चाले क्या कहकर वहां से आए थे भाई, और यहां आकर आनंद में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया क्या? अब ये भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। ये कहकर उन्होंने ज़ोहरा का घूंघट उतार दिया। ज़ोहरा ने ठट्ठा मारा। दारोगा जी जैसे फिसल कर विस्मय सागर में गिर पड़े और बोले, अरे तुम हो ज़ोहरा? अरे तुम यहां कैसे? ज़ोहरा। अपनी ड्यूटी निभा रही हूं। और रमानाथ कहां गए? तुम्हें तो पता ही होगा। वो तो मेरे यहां आने के पूर्व ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बातें करने लगी। अच्छा जरा मेरे संग आओ, उनका पता लगाना है। ज़ोहरा ने बनावटी कौतूहल से पूछा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुंचे क्या? नहीं, न जाने कहां चले गए। रास्ते में दारोगा ने पूछा, अच्छा ये जालपा कब तक इलाहाबाद जाएगी? ज़ोहरा। अरे मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसके जाने की अब आवश्यकता नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रामानाथ ने तो बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से भय खा गई है। दारोगा। तो फिर तुम्हें विश्वास है कि अब कोई शरारत नहीं करेगी? हाँ, मेरा तो यही विचार है। तो फिर वो कहां गया? देखो मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। अरे मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को खबर देना आवश्यक है। अरे ज्यादा पी तो नहीं ली थी? देखो पिए हुए तो थे। अरे यार, तो कहीं गिरा पड़ा होगा।
इसने तो बहुत तंग किया हुआ है, तो मैं जरा इधर उधर जाता हूं, क्या तुम्हें पहुंचा दूं तुम्हारे घर तक? जोहरा, अरे साहब ये तो बहुत इनायत होगी। दारोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको थोड़ी देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया। पर भैया इतनी देर में उनका मन चंचल हो गया। बोले, अब तो जाने का जी नहीं चाहता जोहरा, चलो जरा आज कुछ गपशप हो जाए, बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की नजर नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, अरे जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से खबर तो कीजिए, ये गपशप का अवसर नहीं है। दारोगा ने मोटरसाइकिल से उतर कर कहा, अरे नहीं अब नहीं जाऊंगा जोहरा, सुबह देखी जाएगी। अच्छा मैं भी आता हूं। जोहरा, अरे आप मानते नहीं है, शायद डिप्टी साहब आते होंगे, आज उन्होंने कहला भेजा था कि आऊंगा। दारोगा, मुझे धोखा दे रही हो जोहरा, देखो इतनी बेवफाई अच्छी नहीं है। जोहरा ने ऊपर चढ़कर दरवाजा बंद कर लिया और ऊपर खिड़की से सिर निकालकर बोली, आदाबर्ज। भैया दारोगा बेचारे घर जाकर लेट गए। 11 बज रहे थे, नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन चीख उठा। जाकर सुनने लगे, डिप्टी साहब बोल रहे थे, अरे इस रमानाथ ने बहुत गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा, उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना, और ये बताओ रात को वो बंगले पर था या नहीं? दारोगा ने कहा, जी नहीं तो साहब, रात मुझसे बहाना बनाकर अपनी बीवी के पास चला गया था। डिप्टी, अरे तुम उसको जाने क्यों दिया? हमको ऐसा भय लगता है कि उसने जज से सब बातें कह दी, मुकदमा का जांच फिर से होगा। अरे आपसे बहुत भारी ब्लंडर हुआ, सारा मेहनत पानी में गिर गया। अरे उसको जबरन रोक लेना चाहिए था ना। दारोगा, तो क्या वो जज साहब के पास गया था? हाँ साहब वहीं गया था, और जज ने भी कायदे को तोड़ दिया है। वो दोबारा मुकदमे का पेशी करेगा, रमा अपना बयान बदलेगा। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं तथा ये सब आपका बंगलिंग है। अरे आपके चक्कर में हम सब उस बाढ़ में बह जाएगा। जोहरा भी धोखा दिया। दारोगा उसी समय रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पावे तो समूचा ही निकल जाए। मूर्ख को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर धोखा कर ही गया। इसमें जोहरा की भी साठगांठ है। बीवी की डांट फटकार करने का तो महज बहाना था। जोहरा बेगम को तो आज ही मैं खबर लूंगा, कहां जाती है, देवी दीन से भी समझूंगा। इसके बाद 1 हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं अधिक अपनी फिक्र थी। सबसे ज्यादा घबराहट तो दारोगा को थी। बचने की उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के सर डाल दी और आप बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी पूरे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना एकदम अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा ना हुआ था। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती। जज साहब ऐसा भी कर सकते हैं क्या? पर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहां तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, पर जज ने किसी के न सुनी। अब भला झूठे सबूतों पर 15 आदमियों का जीवन बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाईकोर्ट को खबर दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, पर रमा न जाने कहां जा छिपा था कि उसका तो भैया कुछ पता ही नहीं चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही। बहुत कागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर रोज आलोचना होती रहती थी। एक पत्र ने जालपा से मुलाकात की तथा उसका बयान छाप दिया, दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने तो पुलिस की बखिया उघेड़ दी। जोहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपए नित्य इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने अथवा विचार करने का अवसर न मिले। जब पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा तथा जालपा दोनों कहीं और जा छिपी।
नहीं तो भैया पुलिस ने अवश्य उनकी शरारत का मजा चखाया होता। हाँ, तो आखिर 2 महीने के पश्चात फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ जिसमें अधिक भीड़भाड़ न हो, लेकिन फिर भी रोज 10-12 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, मगर उसका उद्योग सफल न हुआ। अब दारोगा जी चाहते तो नई गवाहियां बना सकते थे, पर अफसरों के स्वार्थपरता पर वो इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के अलावा और कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता है और सारा अपयश मातहतों को, तो दारोगा जी को क्या गरज पड़ी थी कि नए गवाहों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने पूरा दोष दारोगा के ही सिर मढ़ा। उन्हीं की बेपरवाही से रमनाथ हाथ से निकला। यदि ज्यादा सख्ती से निगरानी की होती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती थी तथा वो कैसे रात को उससे मिल सकता। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के अलावा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के सिर गई। दारोगा तनज्जुल हो गए तथा नायब दारोगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को इकट्ठा हुआ। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, फिर भी दर्शक जमा ही रह गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवीदीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की बारिश हो रही थी और जालपा देवी की जय, जालपा देवी की जय, इसी नारे से आकाश गूंज रहा था। लेकिन रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त न हुई थी। उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। वर्षा की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो रहा था, पर दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थी। पेशी से 10-15 मिनट पहले जालपा तथा जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुंचे। महिलाओं को अदालत के कक्ष में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की गवाही आरंभ हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, नायब दारोगा सभी के बयान हुए। दोनों ओर के वकीलों ने जिरह भी की, पर इन कार्रवाई में उल्लेखनीय कोई बात न थी। जाब्ते की पाबंदी भी की जा रही थी। इसके पश्चात रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात न थी। उसने अपने जीवन के मत साल का पूरा वृत्तांत कह सुनाया, कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, सर, जालपा के त्याग, निष्ठा तथा सत्य प्रेम ने ही मेरी आंखें खोली हैं, और उससे भी अधिक जोहरा के सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे इस ओर से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विष से मुझे अमृत प्राप्त हो गया। इसके बाद सफाई की ओर से देवीदीन, जालपा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किया, मगर सच्चे गवाह क्या उखड़ते। जोहरा का बयान बहुत ही प्रभाव उत्पादक था। उसने कहा, मैंने देखा कि जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए मैं भेजी गई हूं, वो तो खुद वेदना से तड़प रहा है। उसे तो मरहम की आवश्यकता है, जंजीरों की नहीं। वो सहारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। फिर जालपा देवी के प्रति मेरी श्रद्धा, उसका अटूट विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वार्थांधता पर शर्म आई। मेरा जीवन कितना अधम, कितना पतित है, ये मुझ पर उस समय खुला। और फिर जब मैं जालपा से मिली तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्ज्वलतम देखकर मेरे दिल के रहे सहे संस्कार भी मिट गए। विलास युक्त जीवन से तो मुझे नफरत हो गई। मैंने उसी समय निश्चय कर लिया कि इसी आंचल में मैं भी आश्रय लूंगी। ये तो खैर जोहरा का बयान था, पर उससे भी ज्यादा मार्के का बयान जालपा का था। उसे तो सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके आखिरी शब्द थे, साहब, मेरे पति निर्दोष है। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वो निर्दोष है। उनके नसीब में मेरी विलास शक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था, सो उन्होंने किया। वो बाजार से मुंह छिपाकर भागे। उन्होंने मुझ पर यदि कोई अत्याचार किया तो वो ये कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में उन्होंने हमेशा कल्पना से काम लिया। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे भूखी रखने के लिए उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा बोझ लेने को भी संकोच नहीं किया।
वो ये भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहां मुझे रोकना सही था वहां उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और इस मौके पर भी मुझे पूरा विश्वास है मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी जबान बंद कर दी गई होगी। साहब, यदि अपराधिनी हूं तो मैं, जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूं कि मैंने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। यदि मुझे विश्वास होता कि वो डाकों में शरीक है तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं ये नहीं सहन कर सकती थी कि वो निरपराधियों की लाश पर अपना घर खड़ा करे। अरे, जिन दिनों यहां डाके पड़े उन तारीखों में तो मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जांच कर सकती है। यदि जरूरत हो तो म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिखा जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य भला इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता था, जो कि मैंने किया। अदालत ने इसके बाद सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस विषय की कोई रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील ने कहा, जी हां सर, पर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं है। सफाई के वकील ने कहा, साहब, इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि मुलाजिम डाके में सम्मिलित नहीं था। अब सिर्फ यह बात रह जाती है कि भला वो मुखबिर क्यों बना। वादी वकील ने कहा, भला स्वार्थ सिद्धि के अलावा और क्या हो सकता है भाई। सफाई का वकील, मेरा कथन है साहब कि उसे चकमा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस डर से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया था वो उसका भ्रम था, तो फिर उसे धमकियां दी गई। अब सफाई का कोई गवाह न था। सरकारी वकील ने बहस आरंभ की। योर ऑनर, आज आपके समक्ष एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुर की डकैती का पता है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतों की तलाश करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने का प्रयास करते रहे। आखिर में उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। ये लोग एक घर के भीतर बैठे पाए गए थे। पुलिस ने एक बार की सबों को पकड़ लिया। लेकिन आप तो जानते हैं ऐसे मामलों में अदालत के लिए प्रमाण पहुंचाना कितना मुश्किल होता है। जनता इन लोगों से कितना डरती है। प्राणों के डर से शहादत देने पर तैयार नहीं होती। यहां तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने के मौके पर नहीं आए। हाँ तो महानुभावों, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक दिन एक युवक आता है तथा इन डाकुओं को सरगना होने का दावा करता है। उन डकैतियों का ऐसा सजीव, ऐसा प्रमाणपूर्ण बखान करता है कि पुलिस चकमे में आ जाती है। पुलिस ऐसे अवसर पर ऐसा आदमी पाकर गेबी मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भाग आया था तथा यहां भूखों मरता था। इसने अपने भाग्य निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उससे स्वार्थ सिद्धि करने का निर्णय कर लिया होगा। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे कोई डर था ही नहीं, बल्कि पुलिस की सिफारिश से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का यकीन था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और फिर उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई गवाह न पाकर पुलिस इन मामले को छोड़ देती और फिर उन पर कोई मुकदमा न चलाती, मगर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया। उसमें चाहे कोई गुण हो अथवा ना हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैतियों का ऐसा सरलतापूर्वक वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं गायब न थी। अंकुर से फल निकालने तक की संपूर्ण बातों की उसने कल्पना कर ली थी साहब। तो फिर ऐसे में पुलिस क्या करती? पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता था कि इसी बीच उसे सौभाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा मौका मिल गया। बहुत संभव है कि सरकार की विरोधी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हो तथा उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का ये नवीन रास्ता सुझा दिया हो। जहां धन के साथ साथ यश भी था, वाहवाही भी थी भैया, देशभक्ति का गौरव भी था साथ में। वो अपने स्वार्थ हेतु सब कुछ कर सकता है। स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी भी चला सकता है तथा साधु वेश भी धारण कर सकता है। यही उसका जीवन का लक्ष्य है। हालांकि हम प्रसन्न हैं कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई, चाहे उनका हेतु कुछ भी क्यों ना हो। निरपराधियों को सजा देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को यूं ही छोड़ देना। वो अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ही ऐसे मुकदमे नहीं चलाती। न गवर्नमेंट इतनी न्याय शून्य है कि वो पुलिस के चकमे में आकर सराहनीय मुकदमे चलाती फिरे। पर फिर इस युवक की चकमेबाजियों से पुलिस की जो बदनामी हुई और सरकार के हजारों रुपए व्यय हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए साहब, ताकि फिर किसी की ऐसी चकमेबाजी की हिम्मत ना हो। ऐसे मिथ्या का संसार चलाने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का रास्ता बंद कर देना चाहिए।
उसके लिए इस वक्त सबसे उपयुक्त स्थान वो है जहां से उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का मौका मिल जाए। शायद वहां के एकांतवास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको सिर्फ यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने दगा दिया था। अगर धमकियां दी गई थी तो वो पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, लेकिन उस समय भी उसने ऐसा न किया। इससे यह स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप झूठ है। उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। योर ऑनर, ऐसे आदमी को यदि सजा न दी गई तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और फिर उसकी हिंसक मनोवृत्तियां और शक्तिवान हो जाएंगी। इसके बाद सफाई के वकील ने उत्तर दिया, देखिए साहब, ये मुकदमा अंग्रेजी इतिहास में है ही नहीं, शायद सर्वदलीय न्याय के इतिहास में एक अपूर्व घटना है। रमानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली हुई है। वो ऊंचे विचारों का व्यक्ति नहीं है। वो इलाहाबाद के म्युनिसिपल ऑफिस में नौकर है। वहां उसका काम चुंगी के लिए रुपए वसूल करना है। वो व्यापारियों से पहले रिश्वत लेता है और अपनी आमदनी की परवाह न करता हुआ अनाप शनाप व्यय करता है। ऐसे ही करते करते आखिर एक रोज मिजान में गलती हो जाने से उसे शक होता है कि कहीं उससे कुछ रुपए उठ गए। वो इतना घबरा जाता है कि किसी से कुछ नहीं कहता। योर ऑनर, सिर्फ घर से भाग खड़ा होता है। वहां दफ्तर में उस पर शक होता है और उसके हिसाब की जांच होती है। तब मालूम होता है कि उसने कुछ गबन नहीं किया, मात्र हिसाब की भूल थी। इसके बाद वकील ने रमानाथ के पुलिस के पंजे में फंसने, फर्जी मुखबिर बनने तथा शहादत देने का जिक्र करके उससे कहा, हां तो योर ऑनर, अब रमानाथ के जीवन में एक नवीन परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जो एक विलास प्रिय पदलोलुप युवक को धर्मनिष्ठ और कर्तव्यशील बना देता है। उसकी स्त्री जालपा, जिसे देवी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, उसकी खोज में प्रयाग से यहां आती है। और यहां जब उसे मालूम चलता है कि रमा एक मुकदमे में पुलिस का मुखबिर हो गया है तो उससे छिपकर मिलने आती है। यहां रमा अपने बंगले में चैन से पड़ा हुआ है। फाटक पर संतरी पहरा दे रहा है। जालपा को पति से मिलने में सफलता नहीं होती। तब वो एक पत्र लिखकर उसके समक्ष फेंक देती है तथा देवीदीन के घर चली जाती है। रमा ये पत्र पढ़ता है और उसकी आंखों के समक्ष से पर्दा हट जाता है। वो छिपकर जालपा के पास जाता है। जालपा उससे पूरा वृत्तांत कह सुनाती है तथा उससे अपना बयान वापस लेने पर जोर देती है। पहले तो रमा कुछ शंके करता है, पर बात को तैयार हो जाता है और फिर अपने बंगले पर लौट जाता है। वहां वो पुलिस अफसरों से स्पष्ट कह देता है कि अपना बयान बदल दूंगा। अधिकारी उसे तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, पर जब इसका रमा पर कोई असर नहीं होता और उन्हें पता हो गया है कि उस पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है, तो वो उसे जालपा को गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। ऐसे में रमा का साहस टूट जाता है साहब। वो जानता है कि पुलिस जो चाहे कर सकती है, अतः वो अपना इरादा तब्दील कर देता है और वो जज के इजलास में अपनी गवाही का समर्थन कर देता है। योर ऑनर, अदालत मातहत ने रमा से सफाई में कोई जिरह नहीं की थी। यहां उससे जिरह की गई, पर इस मुकदमे से कोई सरकार न रखने पर भी ऐसे उत्तर दिए कि जज को भी कोई शक न हो सका और मुलजिमों को सजा हो गई। इसके बाद तो रमानाथ की और अधिक खातिरदारियां होने लगी। उसे एक सिफारिशी पत्र दिया गया और शायद फिर उसकी यूपी गवर्नमेंट में सिफारिश भी की गई थी। इधर योर ऑनर, जालपा देवी ने फांसी का दंड पाने वाले मुलजिम दिनेश के बाल बच्चों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। इधर उधर से चंदे मांग मांग कर वो उनके लिए जिंदगी की आवश्यकताएं पूरी करती रही। उसके घर का कामकाज अपने हाथों करती थी, उसके बच्चों को खिलाने को ले जाती थी। ऐसे में योर ऑनर, एक रोज रमानाथ मोटर पर सैर करता हुआ जालपा को सिर पर एक पानी का मटका रखे देखता है। उसकी आत्म मर्यादा जाग उठती है। जोहरा को पुलिस कर्मचारियों ने रमानाथ के मनोरंजन के लिए नियुक्त कर दिया था। जोहरा युवक की मानसिक वेदना देखकर पिघल जाती है और वो जालपा की पूरी खबर लेने के इरादे से चली जाती है। दिनेश के घर उसकी जालपा से भेंट होती है। जालपा का त्याग, सेवा और साधना देखकर इस वैश्या का दिल इतना प्रभावित हो जाता है कि वो अपने जीवन पर शर्मसार हो जाती है और फिर दोनों में बहनापा हो जाता है। वो एक सप्ताह के बाद जाकर रमा से सारा वृत्तांत कह सुनाती है। रमा उसी समय वहां से चल पड़ता है और जालपा से दो चार बातें करके जज के बंगले पर चला जाता है। उसके बाद तो फिर यार ऑनर, आपको सब कुछ पता ही है। जो कुछ है वो हमारे समक्ष है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं कहता हूं कि उसने झूठी गवाही नहीं दी, पर उस परिस्थिति और उन प्रलोभनों पर ध्यान दीजिए तो इस अपराध की गहनता
बहुत कुछ कम हो जाती है। उस झूठी गवाही का परिणाम अगर यह होता कि किसी निरपराध को सजा मिल जाएगी तो दूसरी बात थी। इस मौके पर तो 15 युवकों की जान बच गई साहब। अब क्या इस पर भी वो झूठी गवाही का अपराधी है? उसने खुद ही तो अपनी झूठी गवाही का इकबाल किया है। अब भला क्या इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए? उसकी सरलता तथा सज्जनता ने एक वैश्य तक को मुग्ध कर दिया और उसे बहकाने और बदलने के बदले उसके रास्ते का दीपक बन गई। जालपा देवी की कर्तव्य परायणता क्या दंड के योग्य है? जालपा ही इस नाटक की नायिका है। उसके सदनुराग, उसके सरल प्रेम, उसके धर्म परायणता, उसकी पति भक्ति, उसके स्वार्थ त्याग, उसकी सेवा निष्ठा, कौन से गुण की प्रशंसा की जाए? भला आज वो रंगमंच पर ना आती तो 15 परिवारों का चिराग लुप्त हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभयदान दिया है साहब। उसे पता था कि पुलिस के साथ देने से सांसारिक भविष्य कितना उज्जवल हो जाएगा, वो जिंदगी की कितनी ही चिंताओं से मुक्त हो जाएगी। संभव है उसके पास भी मोटर कार हो जाएगी, नौकर चाकर हो जाएंगे, बढ़िया से घर हो जाएगा। क्या ये सब बहुमूल्य नहीं है? पर वो ये यातना सहने के लिए तैयार हो जाती है। क्या यही उसके धर्म अनुराग की भेंट होगी कि वो पति वंचित होकर जीवन पथ पर भटकती फिरे? एक साधारण नारी में जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी देवी प्रेरणा का परिचायक नहीं है? अरे क्या इस पतिता का ऐसे कामों में सहायक हो जाना कोई महाव नहीं रखता क्या? योर ऑनर, मैं तो समझता हूं कि रखता है। ऐसे अभियोग नित्य नहीं पेश होते, और फिर शायद आप लोगों को अपने जीवन में फिर ऐसा अभियोग सुनाने का मौका न मिले। यहां तो आप एक अभियोग का फैसला करने बैठे हुए हैं, पर इस कोर्ट के बाहर एक और बहुत बड़ा न्यायालय है जहां आप लोगों के न्याय पर विचार किया जाएगा। जालपा का वही फैसला न्यायानुकूल होगा जिसे बाहर का विराट न्यायालय स्वीकार करे। योर ऑनर, वो न्यायालय कानून की बारीकियों में नहीं पड़ता जिनमें पढ़कर, जिनकी पेचदारियों में फंसकर हम अक्सर पथ भ्रष्ट हो जाया करते हैं। अक्सर दूध का पानी और पानी का दूध कर बैठते हैं। यदि आप झूठ पर पश्चाताप करके सच्ची बात कह देने के लिए, भोग विलास युक्त जीवन को ठुकराकर फटेहाल का जीवन बिताने के लिए किसी को अपराधी ठहराते हैं, तो आप दुनिया के सामने न्याय का कोई उच्च आदर्श नहीं उपस्थित कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा, योर ऑनर, धर्म और आदर्श अपनी जगह पर बहुत ही आदर की चीजें हैं, पर जिस आदमी ने जानबूझकर झूठी गवाही दी उसने अपराध अवश्य किया है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। यह सत्य है कि उसने प्रयाग में कोई गबन नहीं किया था और उसे इसका भ्रम मात्र था, पर ऐसी दशा में एक सच्चे आदमी का यह कर्तव्य था कि वो गिरफ्तार हो जाने पर अपनी सफाई देता। उसने सजा के डर से झूठी गवाही देकर पुलिस को क्यों धोखा दिया? यह विचार करने की बात है। यदि आप समझते हैं कि उसने अनुचित काम किया तो आप उसे जरूर दंड देंगे। अब अदालत के फैसला सुनाने का नंबर आया। सभी को रमा से सहानुभूति हो गई थी, लेकिन इसके साथ ही यह भी मानी हुई बात थी कि उसे सजा होगी। क्या सजा होगी, बस यही देखना था। लोग बड़ी उत्सुकता से फैसला सुनने हेतु और सिमट आए। कुर्सियां और आगे खींच ली गई और कनबत्तियां भी खामोश हो गई। देखिए, मामला सिर्फ यही है कि एक युवक ने अपनी प्राण रक्षा के लिए पुलिस का आश्रय लिया है और अब उसे मालूम हो गया है कि जिस डर से वो पुलिस का आश्रय ले रहा है वो सर्वथा निर्मूल है, तो उसने अपना बयान वापस ले लिया। रमानाथ में यदि सत्य निष्ठा होती तो पुलिस का आश्रय ही क्यों लेता? पर इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने उसे रक्षा का यह उपाय सुझाया और इस प्रकार उसे झूठी गवाही देने का प्रलोभन दिया। मैं ये नहीं मान सकता कि इस मामले में गवाही देने का प्रस्ताव स्वतः उसके मन में उत्पन्न हो गया। उसे प्रलोभन जरूर दिया गया, जिसे उसने दंड भय से स्वीकार कर लिया। उसे यह भी जरूर विश्वास दिलाया गया होगा कि जिन लोगों के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए तैयार किया जा रहा था वह हकीकत में अपराधी थे, क्योंकि रमानाथ में जहां दंड का डर है वहां न्याय भक्ति का भी है। वो उन पेशेवर गवाहों में नहीं है जो स्वार्थ के लिए निरपराधियों को फंसाने से भी नहीं हिचकते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो वो अपनी पत्नी के आग्रह से बयान बदलने पर कभी तैयार न होता। ये ठीक है कि पहले अदालत के बाद ही उसे मालूम हो गया था कि उसी पर गबन का कोई मुकदमा नहीं है तथा जज की अदालत में वो अपने बयान को वापस ले सकता था। उस समय उसने इच्छा प्रकट भी अवश्य की, पर पुलिस की धमकियों ने फिर उस पर विजय पाई। पुलिस को बदनामी से बचाने के लिए इस मौके पर उसे धमकियां देना स्वाभाविक है।
क्योंकि पुलिस को मुलजिमों के अपराधी होने के बारे में कोई संदेह न था। बेचारा रमानाथ धमकियों में आ गया। ये उसकी दुर्बलता जरूर है, पर परिस्थिति को देखते हुए क्षमा योग्य है। इसीलिए मैं रमानाथ को बरी करता हूं। चैत की ठंडी सुहावनी स्फूर्तिमय संध्या, गंगा का तट, टेसुओं से लहलहाता हुआ ढाक का मैदान, बरगद का छायादार पेड़, उसके नीचे बंधी हुई गायें, भैंसें, कद्दू और लौकी के बेलों से लहराती हुई झोपड़ियां, न कहीं गर्द, न गुबार, न शोर, न गुल। सुख तथा शांति के लिए क्या इससे भी भली जगह कहीं हो सकती है? नीचे स्वर्णमयी गंगा लाल काले नीले आवरण में चमकती हुई धीमे स्वरों में गाती, कहीं लपकती, कहीं झिझकती, कहीं चपल तो कहीं गंभीर, अनंत अंधकार की ओर चली जा रही है। जैसे बहुरंजित बाल स्मृतियां क्रीड़ा और विनोद के गोद में खेलती हुई चिंतामय, संघर्षमय, अंधकारमय भविष्य की तरफ चली जा रही हूं। देवी और रमा ने यहीं प्रयाग के करीब आकर आश्रय लिया है। 3 वर्ष गुजर गए हैं। देवीदीन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय भैंस खरीदी और कर्मयोग में, अविरत उद्योग में सुख, संतोष तथा शांति का अनुभव कर रहा है। उसके चेहरे पर अब वो जर्दी झुर्रियां नहीं है। एक नई स्फूर्ति, एक नई कांति झलक रही है। शाम हो गई है। गाय भैंसे हार से लौटी। जग्गों ने उन्हें खूंटे से बांधा तथा थोड़ा थोड़ा भूसा लाकर उनके सामने डाल दिया। इतने में देवी तथा गोपी भी बैलगाड़ी पर बैठे डांठे लादे हुए आ पहुंचे। दयानाथ ने बरगद के नीचे धरती साफ कर रखी है, वहीं डांठे उतारी गई। यही इस छोटी सी बस्ती का खलिहान है। दयानाथ नौकरी से बर्खास्त हो गए थे तथा अब देवी के असिस्टेंट हैं। उनका समाचार पत्रों से अब भी वही प्रेम है। नित्य कई पत्र आते हैं और शाम को फुर्सत पाने के बाद मुंशी जी पत्रों को पढ़कर सुनाते तथा समझाते हैं। श्रोताओं में बहुधा आसपास के गांवों के 10-5 आदमी भी आ जाते हैं और नित्य छोटी मोटी सभा हो जाती है। भैया रमा को तो इस जीवन से इतना प्रेम हो गया कि अब शायद उसे थानेदारी ही नहीं, चुंगी की इंस्पेक्टरी भी मिल जाए तो शहर का नाम नहीं ले। प्रातः काल उठकर गंगा स्नान करता है, फिर कुछ कसरत करके दूध पीता है तथा दिन निकलते निकलते अपनी दवाओं का संदूक लेकर बैठ जाता है। उसने वैद्यक की बहुत किताबें पढ़ ली हैं और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है। 10-5 मरीज नित्य आ जाते हैं और उसकी कीर्ति दिन दिन बढ़ती चली जाती है। जैसे ही इस काम से वो छुट्टी पाता है तो अपने बगीचे में आ जाता है। वहां कुछ साग भाजी भी लगाई हुई है, कुछ फल फूलों के पेड़ हैं और कुछ फिर जड़ी बूटियां हैं। अभी तो बाग से केवल तरकारी मिलती है, मगर आशा है कि 3-4 साल में नींबू, अमरूद, बेर, नारंगी, आम, केले, आंवले, कटहल, बेल आदि फलों से अच्छी आमदनी होने लगेगी। देवीदीन ने बैलों को गाड़ी से खोलकर खूंटे से बांध दिया तथा दयानाथ से बोला, अभी भैया लौटे नहीं क्या? दयानाथ डांठों को समेटते हुए बोले, अभी तो नहीं लौटे। देवीदीन, अब रतन बेटी कैसी है? दयानाथ, मुझे तो अब उनके ठीक होने की आशा नहीं है। जमाने का फेर है। इतने सुख से रहती थी, गाड़ी थी, मोटर थी, बंगला था, दर्जनों नौकर थे, लेकिन अब ये दशा है। सामान सब मौजूद है, वकील साहब ने अच्छी संपत्ति छोड़ी थी, पर भाई भतीजों ने हड़प ली। देवीदीन, भैया कहते थे अदालत करती तो सब मिल जाता, मगर कहती है मैं अदालत में झूठ ना बोलूंगी। है औरत बड़े उच्च विचार की। तभी रामेश्वरी एक छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए एक झोपड़े से निकली और बच्चे को दयानाथ की गोद में देते हुए देवीदीन से बोली, भैया जरा चलकर रतन को देखो, जाने कैसे हुई जाती है। जोहरा तथा बहू दोनों रो रही हैं, बच्चा न जाने कहां रह गए।
देवीदीन दयानाथ से बोले, चलो लाला जरा देखे। रामेश्वरी बोली, अरे ये जाकर क्या करेंगे, रोगी को देखकर तो इनकी नानी पहले मर जाती है। देवीदीन ने रतन की कोठरी में जाकर देखा। रतन बांस की एक खाट पर लेटी थी, देह सूख गई थी। वो सूर्यमुखी सा खिला हुआ चेहरा मुरझाकर जर्द हो गया था। वो रंग जिन्होंने चित्र को जीवन और स्पंदन प्रदान कर रखा था वो उड़ गए थे, सिर्फ आकार शेष रह गया था। वो श्रवण प्रिय प्राणप्रद विकास और आहत में डूबा हुआ संगीत जैसे आकाश में विलीन हो गया था। केवल उसकी हल्की सी उदास प्रतिध्वनि रह गई थी। जोहरा उसके ऊपर झुकी हुई उसे करुण, विवश, कातर, निराश तथा तृष्णामय दृष्टि से देख रही थी। आज साल भर से उसने रतन की सेवा पानी में दिन को दिन तथा रात को रात न समझा था। रतन ने उसके साथ जो स्नेह किया, उस अविश्वास तथा बहिष्कार के वातावरण में जिस खुले निसंकोच भाव से उसके संग बहनापा निभाया था, उसका एहसान वो और किस तरह मानती। जो सहानुभूति उसे जालपा से भी न मिली, वो उसे रतन ने प्रदान की। कष्ट और परिश्रम ने दोनों को मिला दिया, दोनों की आत्माएं संयुक्त हो गई। वो घनिष्ठ प्रेम उसके लिए एक नया अनुभव था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की थी। इस मैत्री में उसके पृथक हृदय ने पति प्रेम और पुत्र स्नेह दोनों पा लिया। देवीदीन ने रतन के चेहरे की तरफ सचिंत नेत्रों से देखा, तब उसकी नाड़ी हाथ में लेकर पूछा, कितनी देर से नहीं बोली? जालपा ने आंखें पोंछकर कहा, अभी तो बोलती थी, फिर आंखें ऊपर चढ़ गई और बेहोश हो गई। क्यों, वैद्य जी को लेकर अभी तक नहीं आए क्या? देवीदीन ने कहा, इनकी औषधि वैद्य के पास नहीं है। यह कहकर उसने थोड़ी सी राख ली, रतन के सिर पर हाथ रखा, कुछ मुंह में बुदबुदाया और एक चुटकी राख उसके ललाट पर रख दी। तब पुकारा, रतन बेटी आंखें खोलो। रतन ने आंखें खोल दी और इधर उधर सकपकाई हुई आंखों से देखकर बोली, मेरी मोटर आई थी ना। अरे कहां गया वो व्यक्ति, उससे कह दो थोड़ी देर के बाद आए। जोहरा, आज मैं तुम्हें अपने बागीचे में घुमाऊंगी, हम दोनों झूले पर बैठेंगे। जोहरा फिर रोने लगी। जालपा भी आंसुओं के वेग को रोक न सकी। रतन एक क्षण तक छाती की ओर देखती रही, फिर एकाएक जैसे उसकी स्मृति जाग उठी हो, वो शर्मसार होकर एक उदास मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं ख्वाब देख रही थी दादा। लोहित आकाश पर कालिमा का पर्दा पड़ गया था। ठीक उसी समय रतन के जीवन पर मृत्यु ने पर्दा डाल दिया। रमानाथ वैद्य जी को लेकर पहर रात को लौटे तो यहां मौत की खामोशी छाई हुई थी। रतन की मृत्यु का शोक वो शोक न था जिसमें आदमी हाय हाय करता है, बल्कि वो दुख था जिसमें हम मूक रुदन करते हैं, जिसकी याद हम कभी नहीं भूलते, जिसका भार कभी दिल से नहीं उतरता। रतन के बाद जोहरा अकेली हो गई। दोनों संग सोती थीं, साथ बैठती थीं, साथ काम करती थीं। अब अकेले जोहरा का मन किसी काम में न लगता। कभी नदी तट पर जाकर रतन को याद करती और रोती, कभी उस आम के पौधे के करीब जाकर घंटों खड़ी रहती जिसे उन दोनों ने लगाया था, जैसे उसका सुहाग लुट गया हो। जालपा को बच्चे पालन और भोजन बनाने से इतना अवकाश ही नहीं मिलता था कि उसके साथ कुछ बैठती उठती, और बैठती भी तो रतन की चर्चा होने लगती तथा दोनों रोने लगती। भादों का माह था। पृथ्वी और जल में रण छिड़ा हुआ था। जल की सेनाएं वायुयान पर चढ़कर आकाश से जलशरों की वर्षा कर रही थी। उसकी जल सेनाओं ने धरती पर उत्पात मचा रखा था। गंगा गांवों तथा कस्बों को निगल रही थी। गांव के गांव बहते चले जाते थे। जोहरा नदी के तट पर बाढ़ का नाटक देखने लगी। वो कृशांगी गंगा इतनी विशाल हो सकती है, इसका वो अनुमान भी न कर सकती थी। लहरें उन्मत्त होकर गरजती, मुंह से फेन निकालती, हाथों उछल रही थी।
चतुर फेकतों की भांति पैंतरे बदल रही थी। कभी एकदम आती, फिर पीछे लौट पड़ती तथा चक्कर खाकर फिर आगे को लपकती। कहीं कोई झोपड़ा जगमगाता तेजी से बहा जा रहा था, मानो कोई शराबी दौड़ा जाता हो। कहीं कोई वृक्ष डाल पत्तों समेत डूबती उतरती किसी पत्थर युग के जंतु की भांति तैरता चला जाता था। गायों और भैंसें, खाट तथा तख्ते मानो तिलिस्मित चित्रों की भांति आंखों के समक्ष से निकल जाते थे। तभी एक कश्ती नजर आई। उस पर कई स्त्री पुरुष बैठे थे। बैठे क्या थे? चिपटे हुए थे। कश्ती कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे आती। यही एहसास होता था कि अब उल्टी अब उल्टी। पर वाह रे साहस, सब अब भी गंगा माता की जय पुकारते जाते थे। औरतें अब भी गंगा के यश के गीत गाती थी। जीवन और मृत्यु का ऐसा संघर्ष भला किसने देखा होगा? दोनों ओर के आदमी किनारे पर एक तनाव की हालत में हृदय को दबाए खड़े थे। जब कश्ती करवट लेती तो लोगों के दिल उछलकर होठों तक आ जाते। रस्सियां फेंकने की कोशिश की जाती, मगर रस्सी बीच ही में गिर पड़ती। एकाएक एक बार कश्ती उलट ही गई। सभी प्राणी लहरों में समा गए। एक पल कई स्त्री पुरुष डूबते उतरते दिखाई दिए, फिर निगाहों से ओझल हो गए। सिर्फ एक उजली सी चीज किनारे की ओर चली आ रही थी। वो एक रेले में तट से कोई 20 गज तक आ गई। पास से मालूम हुआ कि औरत है। जोहरा, जालपा और रमा तीनों खड़े थे। स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर आता था। दोनों को निकाल लेने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर 20 गज तक तैरकर उस ओर जाना सरल न था। फिर रमा तैरने में बहुत कुशल न था। कहीं लहरों के जोर में पांव उखड़ जाए तो फिर बंगाल की खाड़ी के अलावा और कहीं ठिकाना न लगे। तभी जोहरा ने कहा, मैं जाती हूं। रमा ने लजाते हुए कहा, जाने को तो मैं भी तैयार हूं, पर वहां तक पहुंच सकूंगा इसमें शक है। इतना तोड़ है? जोहरा ने एक पैर पानी में रखकर कहा, नहीं, मैं अभी निकाले लाती हूं। वो कमर तक पानी में चली गई। रमा ने शशंक होकर कहा, अरे क्यों बेकार जान देने जाती हो? वहां शायद एक गड्ढा है, मैं तो जा ही रहा हूं। जोहरा ने हाथों से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम ना आना। मैं बस अभी ले आती हूं, मुझे तैरना आता है। तभी जालपा ने कहा, अरे लाश होगी और क्या होगा? रमानाथ, क्या मालूम अभी जान हो। अच्छा, जोहरा तो तैर भी लेती है ना? तभी हिम्मत हुई। रमा ने जोहरा की तरफ चिंतित आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, कुछ कुछ जानती है। ईश्वर करे लौट आए। मुझे अपनी कार्य पर शर्म आ रही है। जालपा ने बेहयाई से कहा, इसमें शर्म की कौन बात है? मरी लाश के लिए जान जोखिम में डालने से लाभ? जीती होती तो मैं खुद तुमसे कहती कि जाकर निकाल ला। रमा ने आत्मधिक्कार के भाव से कहा, तुम भी कैसी बात करती हो? अरे भला यहां से कौन जान सकता है कि जान है या नहीं? सचमुच बाल बच्चों वाला आदमी कायर हो जाता है, कायर। देखो, मैं खड़ा रहा और जोहरा चली गई। तभी एक जोर की लहर आई और लाश को फिर धारा में बहा ले गई। जोहरा लाश के पास पहुंच चुकी थी। उसे पकड़कर खींचना ही चाहती थी कि उस लहर ने उसे दूर कर दिया। जोहरा खुद उसकी जोर में आ गई और प्रवाह की तरफ कई हाथ बह गई। वो फिर संभली, मगर एक दूसरी लहर ने उसे फिर ढकेल दिया। रमा व्यग्र होकर पानी में कूद पड़ा तथा जोर जोर से पुकारने लगा, जोहरा, अरे जोहरा, मैं आता हूं। मगर जोहरा में अब लहरों से लड़ने की ताकत न थी। वो बेग से लाश के साथ ही धीरे से बहती जा रही थी। उसके हाथ पांव हिलने बंद हो गए थे। एकाएक एक ऐसा रेला आया कि दोनों ही उसमें समा गए। 1 मिनट के पश्चात जोहरा के काले बाल नजर आए, केवल एक पल तक। यही उसकी अंतिम झलक थी। इसके बाद वो नजर ना आई। रमा कोई 100 गज तक जोरों के साथ हाथ पांव मारता हुआ गया, पर इतनी ही दूर में लहरों के वेग के कारण उसका दम फूल गया। अब आगे भला कहां जाएगा? जोहरा का तो कहीं पता भी न था।
वही अंतिम झलक उसकी आंखों के सामने थी। वहीं किनारे पर जालपा खड़ी हाय हाय कर रही थी, यहां तक कि वो भी पानी में गिर पड़ी। रमा अब आगे न बढ़ सका। एक शक्ति आगे खींचती थी, एक पीछे। आगे की शक्ति में प्रेम था, निराशा थी, बलिदान था। पीछे की ओर में कर्तव्य था, स्नेह था, बंधन था। आखिर में बंधन ने उसे रोक लिया। वो लौट आया। कई मिनट तक जालपा और रमा घुटनों तक पानी में खड़े उसी ओर ताकते रहे। रमा की जबान आत्मधिक्कार ने बंद कर रखी थी और जालपा की दुख और लज्जा ने। तब रमा ने कहा, पानी में क्यों खड़ी हो, सर्दी हो जाएगी। जालपा पानी से निकलकर तट पर खड़ी हो गई, मगर मुंह से कुछ न बोली। मृत्यु के इस आघात ने उसे पराभूत कर दिया था। जीवन कितना अस्थिर है, यह घटना आज उसे दूसरी दफा उसकी आंखों के सामने चिरतार्थ हुई। रतन के मरने से पूर्व से आशंका थी। मालूम था कि वो थोड़े दिनों की मेहमान है, परंतु ज़ोहरा की मौत तो वज्राघात के समान थी। अभी आध घंटे पहले तीनों आदमी प्रसन्नचित्त जल क्रीड़ा देखने चले थे। इसे शंका थी कि मृत्यु की ऐसी भीषण क्रीड़ा उनको देखने को मिलेगी। इन 4 वर्षों में ज़ोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सभी को मुक्त कर लिया था। अपने अतीत को मिटाने के लिए, अपने पिछले दागों को धो डालने हेतु उसके पास इसके सिवा भला क्या साधन था। उसकी सभी कामनाएं, सारी वासनाएं सेवा में लीन हो गई। कलकत्ते में विलास और मनोरंजन की वस्तु थी। शायद कोई भला व्यक्ति उसे अपने घर में न घुसने देता। यहां सभी उसके संग घर के प्राणी का सा व्यवहार करते थे। दयानाथ और रामेश्वरी को यह कहकर चुप करा दिया गया था कि वो देवीदीन की विधवा बहू है। ज़ोहरा ने कलकत्ते में जालपा से सिर्फ उसके साथ रहने की भिक्षा मांगी थी। अपने जीवन से आत्मग्लानि हो गई थी। जालपा की विश्वास में उदारता ने उसे आत्मशुद्धि के पथ पर डाल दिया था। रतन का स्वस्थ निष्काम जीवन उसे प्रोत्साहित किया करता था। थोड़ी देर के बाद रमा भी पानी से निकला और दुख में डूबा हुआ घर की ओर चला। मगर अक्सर वो और जालपा नदी के किनारे आ बैठते और जहां ज़ोहरा डूबी थी उस ओर घंटों देखा करते। बहुत दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद ज़ोहरा बच गई हो और किसी तरफ से चली आए। लेकिन धीरे धीरे यह क्षीण आशा भी दुख के अंधकार में कहीं खो गई। मगर अभी तक ज़ोहरा की सूरत उनकी आंखों के समक्ष फिरा करती है। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कल, ये सब उसकी स्मृतियों के चिन्ह हैं। और उनके पास जाकर रमा की आंखों के समक्ष ज़ोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती है। तो ये था मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आप सुन रहे थे मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। यह उपन्यास आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ आपको एक और बार दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी इस प्रस्तुति को इतना सराहा और इतना प्रेम दिया। ऐसी ही और भी कहानियों को सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ और प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारी मेंबरशिप ले सके, ताकि हम और भी कहानियां जिन्हें परचेज करना पड़ता है उन्हें आपके लिए ला सके। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।